आगे सारे वापस। आगे सारे। यस सर। 17 लोग ही आए हैं, सर बहुत कम लोग आए हैं अभी। 18 19। क्लास जब बीच में कट हो जाता है ना, तो उसके बाद वापस ज्वाइन करने में ये नेट थोड़ा लेट करता है। Can I start? यस सर। तो हमने पढ़ा केयर की बात कर रहे थे हम लोग, यूनिट की केयर की बात कर रहे थे। जसवंत सोनी, माइक बंद मत करो मेरा। हाँ ठीक है। तो हमने केयर की बात कर रहे थे हम लोग, यूनिट के केयर की बात कर रहे थे। हैंड्स डाउन कर दो भाई। तो हमने पढ़ लिया कि जो भी हम लोग उस पेशेंट के लिए वापस अनवांटेड चीजें थी, हमने ये लाइन पढ़ा था कि ऑल अनवांटेड थिंग्स आर डिस्कार्डेड। जो भी अनवांटेड थिंग्स है, अनवांटेड थिंग्स का मतलब क्या हुआ, एक पेशेंट ने कुछ भी चीजें यूज में ली, वो दूसरे पेशेंट के लिए काम की नहीं है, जो काम की कभी नहीं हो सकती। जैसे बॉटल्स हो गया, उसने कुछ खाने पीने की चीजें रख दी हो, या फिर कुछ टेबलेट्स रख दी हो, है ना, तो वो सारी चीजें अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्डेड करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ठीक है। आगे हमने लिखा यूज्ड लिनन आर सेंट टू लॉन्ड्री। इसका मतलब ये होता है जो भी वहां पे बेडशीट हो गया, पिलो कवर्स हो गए, है ना, कंबल्स हो गई, वो सारी उसने काम में लिए। यूज लिनन, लिनन का मतलब कपड़े, जो जो कपड़े उसने काम में लिए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, है ना, पिलो कवर्स, बेडशीट्स, कंबल्स, मैकिंटोस, वो सारे अपने को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ड्री के अंदर भेजना पड़ेगा, धोने के लिए भेजना पड़ेगा, धोबी के पास भेजना पड़ेगा, जहाँ पे वो उसकी क्या हो जाएगी, सबकी धुलाई हो जाएगी। ठीक है ना। आगे हमने लिखा मैट्रेसेस, पिल्लोज, है ना, ये बिछाने की होती है मैट्रेस, पिल्लोज जो आपको अच्छे से पता होगा, तकिया जिसको बोलते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ने के लिए, और शुड बी एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्या हुआ, उसको धूप में रखना है, क्या रखना है, धूप के अंदर रखना है। और नेक्स्ट हमने लिखा एंड देन द बेड इज रीमेड विथ फ्रेश लिनन। फ्रेश लिनन का मतलब हुआ दूसरे एकदम फ्रेश जो बेडशीट है, उससे अपने को क्या करना पड़ेगा, बेड को दोबारा बनाना है। जो पहले काम में आ गए थे सारे मैट्रेसेस, पिलोज, ब्लैंकेट्स, उनको क्या करना है, एक्सपोज करना है सनलाइट के अंदर, धूप के अंदर रखना है। और जो भी चीजें आप लोग दोबारा वापस नए पेशेंट के लिए काम में लेने वाले, वो सारे फ्रेश लिनन्स है, उनको अपन क्या करेंगे, बेड के ऊपर दोबारा से बिछा के बेड को रीयूज के लिए दोबारा से बना देंगे, रीमेड बना देंगे। ठीक है ना। आगे हमने लिखा इफ द रूम वाज यूज्ड बाय द पेशेंट। अगर जो रूम है वो पेशेंट से यूज में लिया गया है, जैसे कभी कभार होता है ना, कुछ पेशेंट जो होते हैं वो पर्सनल रूम लेते हैं, है ना, पर्सनल रूम लेते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर रूम लिया हुआ है पर्सनल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विथ कम्युनिकेबल डिजीज। पर्सनल रूम मोस्टली क्यों लेते हैं लोग, अगर हम लोग भी उनको पर्सनल रूम दिला देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कम्युनिकेबल डिजीज है, तो हम लोग अगर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग कम्युनिटी के अंदर पढ़ोगे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकती है। ठीक है ना, कम्युनिकेट हो सकती है, संक्रमण वाली बीमारी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कोविड हो गया, एक संक्रमण वाली बीमारी। तो वैसा वैसा अगर कम्युनिकेबल डिजीज हुई, उस वाली कंडीशन में हमने क्या कर दिया, पेशेंट को अलग रूम में शिफ्ट किया हुआ था। ठीक है ना, आइसोलेट किया हुआ था उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी फुमिगेट। फुमिगेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया, फुमिगेशन करना होता है, रूम को क्या करना होता है, पूरा पैक करना होता है, खिड़कियां दरवाजे सारे कुछ बंद करके उसके अंदर गैस भर के उसको पूरा फुमिगेट करना होता है ना। गैस कौन सी भरते हैं, पता है क्या किसी को? मैं इस गैस का नाम लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे,
ये आप लोग लिख सकते हो क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सल्फोरिल फ्लोराइड, ये इस गैस का नाम है, मैंने यहाँ पे लिखा है सल्फोरिल फ्लोराइड। ये गैस जो है, इस गैस को फुमिगेशन के अंदर हम लोग काम में लेते हैं और इस गैस को पूरा उस रूम के अंदर भर देते हैं। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है? वेरी गुड। तो ये सल्फोरिल फ्लोराइड जो गैस है, इस गैस को हमने फुमिगेशन के लिए उस पूरे रूम के अंदर भर दिया और क्या कर दिया, उस रूम को पूरा पैक करके रख दिया। तो जब तक वो रूम पैक पैक रहेगा, उस गैस की वजह से उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाइस, जो भी होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है ना। और नया पेशेंट जब भी आएगा उसके लिए वो क्या रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रूम रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, उस रूम के अंदर फुमिगेशन कर दिया। सल्फोरिल फ्लोराइड नाम की एक गैस है, उस गैस को भर दिया। फुमिगेशन मशीन आपने देखी होगी अपने अपने वहां पे पड़ी थी लैब के अंदर, जिसके अंदर एक पंखा लगा हुआ था और उस गैस को, उसके अंदर गैस को भर के उस पंखे को चला लेते हैं अगर हम लोग लाइट से, तो उसमें क्या होता है, उस पंखे की वजह से वो गैस पूरा घूमता है और पूरे रूम के अंदर उस गैस को फैला देता है और उससे पूरा रूम वो इजीली क्लीन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। बस इतना ही है आज के लिए, शायद आज के लिए इतना ही है। सर वापस बताओ वो कौन लास्ट सा वाला वापस पॉइंट, बताए? लास्ट वाला, लास्ट वाला पॉइंट। हाँ लास्ट वाला देखो। इफ द रूम वाज यूज्ड बाय पेशेंट, अगर जो रूम है वो पेशेंट के द्वारा यूज में लिया गया है। क्यों? क्योंकि पेशेंट हो सकता है कि वो कम्युनिकेबल डिजीज वाला हो। कौन सा हो? कम्युनिकेबल डिजीज वाला हो। और उसके द्वारा अगर कोई रूम यूज में लिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रूम को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है ना। सिंपली अगर कोई पेशेंट दूसरा पेशेंट है तो हमने रूम को कैसे क्लीन किया, उसके अंदर हवा भर दी, विंडोज को खोल दिए, ओपन कर दिए, उसके फर्नीचर को या डोर को वॉश कर दिया, ये सारा हमने यूज में लिया। लेकिन अगर कम्युनिकेबल डिजीज वाला पर्सन था, उस वाले पेशेंट के अंदर हमें अगर रूम को क्लीन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रूम को फुमिगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फुमिगेट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग फुमिगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग गैस काम में ले रहे हैं, सल्फोरिल फ्लोराइड। ठीक है। इस गैस को उस पूरे रूम के अंदर भर देंगे, उस पूरे रूम को पैक करके। और जैसे ही हम लोग उस गैस को भरेंगे उस रूम के अंदर, उस रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। और उसके अलावा हमने क्या कर दिया, आर्टिकल्स जो भी उसने यूज में लिए उनको भी क्या कर दिया, दोबारा से स्टरलाइज करने के लिए भेज दिया। उससे क्या हो जाएगा, पूरा रूम और आर्टिकल्स सारे के सारे डिसइंफेक्टेड हो जाएंगे, स्टरलाइज हो जाएंगे और दूसरे पेशेंट के लिए क्या रहेंगे, रीयूज के लिए इजीली अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना। ये था लास्ट पॉइंट फुमिगेशन से रिलेटेड। आगे समझ में सबको? सर किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बोल सकता है। सर थोड़ा लेट जुड़ा था, शुरुआत में समझो वापस। लेट क्यों जुड़ते हो? 8-9 बजते का टाइम दिया हुआ ना, 9 बजते जुड़ा करो फिर। वो सर बोला था ना कल को थोड़ा काम था तो जल्दी। काम थे तो फिर आपके काम की वजह से फिर हम लोग क्यों भूखते हैं? 9-8 पे जुड़ा था सर। चलो ठीक है, सुन लो, आपका हो गया। सुन लो अभी आगे क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ। इससे पहले हमने पढ़ा था, स्टेप पढ़े थे। स्टेप फॉर, म्यूट कर रहा हूं मैं। हाथ खड़ा करो जसवंत सोनी। ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेप फॉर डिस्चार्जिंग ए पेशेंट। पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए कौन कौन से स्टेप अपने को फॉलो करने हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, खुद श्योर हो गए कि सच में उस पेशेंट को क्या किया गया है, डिस्चार्ज किया है। रिटर्न कंसेंट के अंदर डॉक्टर ने लिखा है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए पेशेंट को, कि उसको आगे क्या क्या करना है, फर्दर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद उसको फॉलो अप के लिए कब बुलाया गया, ये सारी चीजें उस डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा। डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। ठीक है ना। तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले एक स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ ने, हम लोगों ने क्या किया, खुद श्योर हो गए कि सच में इस पेशेंट को क्या गया है, डिस्चार्ज किया गया है। रिटर्न फॉर्म में डॉक्टर ने लिखा है। ठीक है ना। और उस पेशेंट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको भी हमने देख लिया।
और फॉलोअप के लिए उसको कब बुलाया गया वो भी हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, मेक श्योर दैट द फैमिली एंड द पेशेंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर केयर। अब हम लोगों को ये भी श्योर होना है कि फैमिली और वो पेशेंट अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ है, कि क्या क्या चीजें उसको फर्दर केयर के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जैसे क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप में है तो हम लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल से जैसे ही घर जाएगा उसकी जो केयर है उसको खुद को करनी है, तो वो खुद की केयर प्रॉपर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या उसकी फैमिली मेंबर्स उसकी केयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में अपने को श्योर होना है ना। उनसे पूछना है कि जो जो डॉक्टर ने बोला वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, इससे पूछते हैं हम लोग अंडरस्टैंड, आप लोग बोलते हो यस सर, तो वो वाली चीज हम लोग पेशेंट से भी पूछेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, वो बोलेंगे हाँ समझ में आ गया, हमें सारी मेडिकेशंस के बारे में, क्या खाना है क्या पीना है वो सब कुछ समझ में आ गया, कितना एक्टिविटी करना है वो भी समझ में आ गया, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने लिखा दैट इज कौन कौन सी वो एग्जांपल है, जैसे डाइट से रिलेटेड उसको पूछेंगे कि डाइट्स के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या खाना है क्या पीना है, इसके अलावा मेडिकेशंस कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, एक्टिविटी कितना करना है कितना नहीं करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो कौन सी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हमने उससे पूछ ली, उसको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज है जो मेरे लिए सही है, ये चीज मेरे को नहीं करना है। आगे हमने लिखा इफ द पेशेंट और रिलेटिव्स, अगर पेशेंट और रिलेटिव्स डिसाइड टू लीव द हॉस्पिटल, क्या कर रहे हैं वो हॉस्पिटल को छोड़ रहे हैं, अगेंस्ट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जाके, डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ जाके अगर कोई हॉस्पिटल को छोड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साइन करवाने पड़ेंगे लामा फॉर्म पे। लामा का मतलब हुआ लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस वाला फॉर्म होगा उस फॉर्म पे उसका सिग्नेचर करवाने होंगे, ताकि हमारे पास ये सबूत रहेगा कि हमें क्या करना, इस पेशेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिकल एडवाइस के खिलाफ जाके ये छुट्टी ले रहा है हमसे, ठीक है ना। तो ये अपने पास सबूत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लामा फॉर्म पे साइन करवा सकते हैं। आगे हमने लिखा असिस्ट द पेशेंट टू ड्रेस चेक एंड पैक बिलोंगिंग्स, हम लोगों को ये असिस्ट करना है कि जो पेशेंट है उसने अपने कपड़े पहने कि नहीं पहने, हॉस्पिटल के कपड़ों में था क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर था, जैसे आया हम लोगों ने क्या कर दी, हॉस्पिटल के कपड़े उसको पहना दिए। अब वो कपड़े जो है क्योंकि हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं तो खुद के कपड़ों में घर जाएगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल के कपड़े लेके घर नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, असिस्ट करना है उस पेशेंट को कि वो खुद के कपड़ों में घर जाए, तो खुद की ड्रेस में है कि नहीं है, और चेक करना है कि उसने क्या क्या चीजें पैक की है, ठीक है ना, खुद की चीजें ही ली है या हॉस्पिटल की चीजें भी न ले ली है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा चेक करना पड़ेगा। आगे लिखा हम लोगों ने कलेक्ट द डिस्चार्ज स्लिप, डिस्चार्ज स्लिप को कलेक्ट किया, उसने लिया कि नहीं लिया, प्रिस्क्रिप्शंस उसको क्या क्या दिए गए वो उसने अपने साथ में लिए कि नहीं लिए, दैट द पेशेंट इज टू टेक विथ हिम फॉर फॉलो अप केयर, जैसे ही वो फॉलो अप केयर के लिए आएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास पहले जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ वो उसके पास होना चाहिए, डिस्चार्ज स्लिप उसके पास होना चाहिए। जैसे अगर अभी कोविड के अंदर आप लोग सुना होगा, एम्स के अंदर अगर कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर की एडवाइस के लिए, तो उसके पास वहां से डिस्चार्ज हो रही एक स्लिप होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ओपीडी में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज स्लिप है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेशेंट ने सच में हमारे यहाँ से ही क्या लिया था, केयर लिया था, और हमारे यहाँ पे ये एडमिट रह चुका है, इसका मतलब इसका जो आगे का ट्रीटमेंट है वो भी हमें ही करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या रहेगा, डिस्चार्ज स्लिप उसके पास होना जरूरी है, और पहले क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन किया गया था वो भी उसके पास होना जरूरी है, ताकि हमें ये पता चलेगा कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम था और हमने ये केयर दिया था, ठीक है ना। आगे हमने लिखा कंप्लीट द पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज समरी, हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट का जो रिकॉर्ड फाइल है उस रिकॉर्ड फाइल को क्या करना है, कंप्लीट करना है, और डिस्चार्ज समरी लिखना है। डिस्चार्ज समरी कैसे, इस पेशेंट को इतने बजे डिस्चार्ज कर दिया गया था, इस पेशेंट को ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, इस पेशेंट को आगे फॉलोअप के लिए इतने दिन के बाद बुलाया गया, वो सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, उस रिकॉर्ड के अंदर नोट करना है, लिखना है। आगे हमने लिखा ट्रांसपोर्ट द पेशेंट एंड हिज बिलोंगिंग्स वाया ए व्हील चेयर, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो पेशेंट है उस पेशेंट को अगर वो पेशेंट चलने के लिए एबल नहीं है या ऐसी कोई कंडीशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको व्हील चेयर पे हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर तक लेके जा सकते हैं या फिर स्ट्रेचर पे लेके जा सकते हैं, और असिस्ट करना है पेशेंट को कि वो व्हील चेयर पे प्रॉपर ढंग से बैठा है कि नहीं बैठा है, उस व्हीकल पे प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, असिस्ट करना है। जैसे ही वो पेशेंट वहां से चला गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में केयर करना है उस यूनिट का, केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद उस यूनिट का क्या करना है, केयर करना है, जो हमने लास्ट में सबसे लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था कि डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिजिशियन का ऑर्डर देखना बहुत जरूरी है, फिजिशियन ने ऑर्डर नहीं किया है तो हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो पहले फिजिशियन का ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। इसमें ये लिखा है कि नो पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज विदाउट द डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर, डॉक्टर के रिटन ऑर्डर के बिना हम लोग किसी को भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, कोई पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो सकता। द फिजिशियंस राइट ऑन द पेशेंट्स चार्ट व्हेन द पेशेंट इज टू बी डिस्चार्ज, फिजिशियन लिखता है कि उस पेशेंट को कब डिस्चार्ज करना है, ठीक है ना। आगे लिखा है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फर्दर केयर मेडिकेशंस ट्रीटमेंट फॉलो अप एक्सेट्रा शुड बी क्लियरली रिटन एंड इंटरप्रेटेड टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स, हमें क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके लिए जरूरी थे फर्दर केयर से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें या फॉलो अप से रिलेटेड वो सारी चीजें ऑलरेडी डॉक्टर उस पर लिखता है, ठीक है ना। तो जैसे ही उस डॉक्टर ने उस पर लिखा है, हमें वो फैमिली मेंबर्स को, उस पेशेंट को सबको समझाना है
कि आपको डिस्चार्ज इस टाइम हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्या क्या केयर करना है, कौन सी मेडिकेशंस लेना है, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, क्या फॉलोअप है, फॉलोअप का मतलब कब वापस चेकअप के लिए आना है, वो सारी चीजें उसको वापस समझानी है, ठीक है ना। आगे हमने लिखा प्रोवाइड द पेशेंट विद दैट मेडिकेशन और डायरेक्ट हिम टू परचेज व्हाट इज नीडेड फॉर हिम। मतलब क्या कर दिया हम लोगों ने, उस पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड करवा दिया कि ये सारी मेडिकेशंस आपको लेनी है। इसके अलावा हम लोगों ने उसको ये भी इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आपको क्या चीज बाहर से खरीदना है, ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है, वो चीजें आपको अगर बाहर से परचेज करनी है तो उसके बारे में हमने उसको बता दिया। आगे हमने पेशेंट के बिलोंगिंग्स जो थे, मतलब जो उससे हमने लिए थे चीजें, जैसे कपड़े अगर हमने हॉस्पिटल के पहना है तो उसके कपड़े भी कहीं रखे होंगे, है ना। उससे अगर पैसे भी अगर किसी ने मतलब किसी पर्सनल को उसने पैसे भी दिए कि भाई मेरे पैसे है जो आप सेफ रखो, है ना, या फिर अपनी वैल्यूएबल्स जैसे रिंग्स वगैरह हो गई या अपने ज्वेलरी जो होगी वो भी अगर किसी हॉस्पिटल पर्सनल को दी थी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिशन टाइम उसने दी हो सकती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना है और उसको दोबारा से वापस रिटर्न कर देना है, ठीक है ना। आगे हमने लिखा द नर्स शुड गेट रिसिप्ट फ्रॉम द पेशेंट। अब हमें क्या करना है, जो भी हम लोग उसको वापस दे रहे हैं, ये जो ज्वेलरीज हो गया, वैल्यूएबल्स हो गए, है ना, ये सारी हम लोग पेशेंट को वापस दे रहे हैं तो उससे क्या करना है, एक साइन भी करवाना है ताकि हमारे पास क्या रहे, एक सबूत रहे कि हमने जो पेशेंट को सारी चीजें वापस दे दी, ठीक है ना। इसके बाद जो भी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टीज है, हॉस्पिटल का जो सामान है, उन सामान के बारे में भी देख लिया कि पेशेंट जो है वो अपने साथ में लेके तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। फिर हमने देख लिया कि जो पेशेंट हॉस्पिटल को छोड़ के जा रहा है उससे पहले हम लोगों को ये कंफर्म करना है कि वो हॉस्पिटल का सारा बिल भर के जा रहा है कि नहीं भर के जा रहा है। हाँ तिलाराम, सर अनम्यूट कर दो, इतना इतना ही नहीं आया था, बाकी आ गया, इससे आगे आ गया, वेरी गुड। इससे आगे समझ में आ गई। बाकी सबको भी आ गया ना। यस सर। यस सर। किसी को कोई भी अगर डाउट रह गया हो कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। कुछ लोग अभी भी क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जैसे भी आज ओनली 22 लोग ही आए हैं, तो जो भी क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं शायद हो सकता है कि उनको ये ऐसा लग रहा हो कि हम पढ़ के समझ लेंगे तो मुश्किल है। एक बार सबको इन्फॉर्म कर देना है कि क्लास के अंदर आप लोग रिव्यू दे सकते हो, कितना समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। आ रहा है सर। है ना। तो अगर समझ में आ रहा है सच में तो कुछ नहीं है, घंटा भर बैठना ही तो है, ठीक है ना। बाकी वालों को भी बोल देना कि अगर सच में पढ़ना है तो फिर वरना बाद में ये बोलते रहोगे कि हमें ये पढ़ाया नहीं किसी ने, ये बताया नहीं किसी ने, क्योंकि जो भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना ये वापस ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी क्लास कब लगे सर? क्या हो गया? बाकी क्लास बाकी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल से हम लोग कॉलेज जाएंगे तो कल कॉलेज से? के सेटअप के अंदर, हाँ बिल्कुल, हाँ सर। ठीक है ना। और मेरी क्लास का शेड्यूल अगर जो कल से हम लोग फिक्स करेंगे उसी टाइम हम लोग रोज पढ़ेंगे फिर, है ना। कल से हम हाँ शेड्यूल सर बनाएंगे, ठीक। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही रोज पढ़ेंगे फिर। ठीक है यस सर। सर। थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ओके, क्लास को खत्म करते हैं अपन। यस सर। 9 बजे का ही रखना सर, क्या हो गया? टाइमिंग तो 9 बजे का ही रखना। देखते हैं वो कॉलेज के अंदर जाते हैं पहले, उसके बाद पता करेंगे कि वहाँ पे क्या टाइमिंग रख सकते हैं अपन, क्योंकि दूसरे क्लासेस का भी टाइमिंग उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, फिर सर क्लास को नोट खत्म करें। सेंड कर देना। हाँ नोट सेंड कर देंगे, नो- अभी जो जो जितना पढ़ा है उसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। ठीक सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। क्लास को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। वो तिलाराम।